कि थूक के चाटने का क्या मतलब। आज उनके बगल में वो सोच रहे होंगे कि योगी जी के बगल में बैठे हैं कि थोड़ा दूर बैठे हैं कि 2 कुर्सी बाद बैठे हैं, क्या बतियाएंगे क्या बोले। कहे थे कि भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, देखते जाइए ना इन भाजपाइयों को, चापेंगे कि चिंगूर जाएंगे, गंगा जी में डुबो डुबो के मारेंगे, हम सुहलदेव के वंशज हैं, यही कहे थे। हम लोग नहीं कहे थे। राजभर और उनका लड़का बाजा बाजा कर श्री अखिलेश यादव को मारने की बात करते हैं। इतना प्यारा टैटू है और इसी को लेकर के ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और अखिलेश यादव के साथ भी ये ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के वोटरों ने जिस यादव समाज को लगातार वो भद्दी भद्दी बात कर रहे हैं, उन्होंने लोगों ने उनको 50,000 से जिताने का काम किया है, विधायक बनाने का काम किया है। लेकिन वो विधायक बनने के बाद अपनी बात को, उस चीज़ को भूल गए हैं कि मैं जो विधायक बन के, दारा चौहान जी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब आपका इतना बड़ा आपका गर्स है आपके अंदर, तो आइए इस्तीफा दे करके और जहुराबाद में आप भी लड़ लीजिए, आप भी आजमा लीजिए। जहुराबाद की जनता भी आपको सबक सिखाने का काम करेगी। किसी समाज को इस प्रकार से अपशब्द नहीं किया जाता है, इस प्रकार से नहीं टारगेट किया जाता है राजनीति के अंदर। व्यक्ति विशेष गलत हो सकता है, पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है जी। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो बड़े बड़े बोल और क्या क्या अनाप शनाप शब्द जिस तरीके से उन्होंने बोला, और यही घोसी विधानसभा चुनाव के दौरान, आज उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ नजर आएंगे और तमाम सोशल मीडिया पे उनकी बड़े बड़े जो कि अशब्द बोलियां हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आप सोचिए कि थूक के चाटने का क्या मतलब। आज उनके बगल में वो सोच रहे होंगे कि योगी जी के बगल में बैठे हैं कि थोड़ा दूर बैठे हैं कि 2 कुर्सी बाद बैठे हैं, क्या बतियाएंगे क्या बोलेंगे, ये वो सोच रहे होंगे। क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि वही कहे थे कि भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, देखते जाइए ना इन भाजपाइयों को, चापेंगे कि चिंगूर जाएंगे, गंगा जी में डुबो डुबो के मारेंगे, हम सुहलदेव के वंशज हैं, यही कहे थे। हम लोग नहीं कहे थे, ओम प्रकाश राजभर ही कहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर कह के अपनी ज़बान में ही फंस गए हैं और यादव समाज की बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनका लड़का बाजा बाजा कर श्री अखिलेश यादव को मारने की बात करते हैं। यादव समाज और समाजवादियों ने ही बाजा बजा कर जब बनारस में बाप बेटा को मार रहे थे, वकील घेर के, तो समाजवादियों ने बचाया था। जहुराबाद विधानसभा के अंदर ही गोसलपुर गांव में खेदेड़ा हो रहा था ओम प्रकाश राजभर का, तो समाजवादियों ने बचाया था। और ये भूल जाते हैं, इनको ज़रा सा पिन कोई मार देता है तो जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, समय बदलता है। और आप तो एक माननीय हैं, विधायक हैं, सम्मानित पद पर हैं। आपका लैंग्वेज अगर इस प्रकार का होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनके लड़के का, उनके पार्टी का, उनके नेताओं का क्या लैंग्वेज होगा। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये लैंग्वेज है, हमारे नेता ने कभी किसी समाज को, किसी पार्टी को अपशब्द नहीं किए हैं। चुनाव में हार जीत बड़ा मायने नहीं है, लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के अंदर हार जीत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन किसी को अपशब्द बोलना ये बहुत बड़ा विषय है। और हमारे विधायक तो शर्म आता है कि हम जहुराबाद से हैं और जहुराबाद का विधायक लगातार बुरी स्थिति से अनाप शनाप बोलने के लिए आइला। अरे मैं तब गर्व करता कि जब ओम प्रकाश राजभर जी कामों का जाल बिछा देते, सड़क बना देते, जहुराबाद को स्वर्ग बना देते और नाम लिया जाता कि जहुराबाद का विधायक स्वर्ग बना दिया, तो हमें गर्व होता है। अब तो हमें ये हो गया है कि जहुराबाद का विधायक, भाई भैया वही ओम प्रकाश राजभर वाला जो गलियाता है, ऐसा शब्द मिलने को सुनने को मिल रहा है। अब तो बताने में भी शर्म आ रहा है कि हम जहुराबाद से हैं और ओम प्रकाश राजभर वहाँ से विधायक हैं। गला बचा के भागना पड़ता है। अच्छा। जिला बताते हम लोग जहुराबाद नहीं बताना चाहते हैं। अगर वो काम कर देते तो हम ताव से कहते कि ओम प्रकाश राजभर वही जो काम किए हैं जहुराबाद में। आज माननीय सैयदा सदा फातिमा जी जहुराबाद में काम किए हैं, तो उनका नाम मैं आ भी ले रहा हूँ, वो लेता रहेगा। जहुराबाद हॉस्पिटल उन्होंने दिया, तहसील उन्होंने ही दिया, चारों तरफ रोड उन्होंने ही दिया है, पावर हाउस उन्होंने ही दिया कि इतनी गर्मी में आज जहुराबाद की सम्मानित जनता। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जब दारा चौहान जी जब समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी में रह करके जिस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसमें उनका कहना है कि कुछ कमी थी, इसलिए हमको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा और ओम प्रकाश जी का साथ पकड़ना पड़ा। देखिए कमी थी, आपकी बात सही है। कमी क्या कमी थी? उनसे पूछिए कि जब आप कांग्रेस में थे तब क्या कमी थी, जब आप बीएसपी में थे तो क्या कमी थी, जब आप भारतीय जनता पार्टी में तो क्या कमी थी, जब आप समाजवादी पार्टी में गए तो क्या कमी थी। कमी इस पार्टियों में नहीं है, कमी दारा चौहान में है। और इस चीज़ को घोसी की जनता जान चुकी है, इसलिए घोसी की जनता कह रही है कि घर के लाल को जिताना है, घोसी को जिताना है, मऊ के सम्मान को बचाना है। मैनपुरी ने इतिहास रचा है, घोसी भी इतिहास रचेगी। सुधाकर सिंह को जिताना है, 5 तारीख को बूथ पे जाना है, साइकिल की बटन को दबाना है, वो सुधाकर सिंह को सदन तक पहुंचाना है। मन बना लिया है घोसी की जनता ने। आप और हमारे कहने से नहीं हो जाएगा, ये घोसी की जनता कह रही है।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो घोसी विधानसभा में एक तरीके से लड़ाई छिड़ गई है। आने वाली 5 तारीख को देखना क्या होता है और 8 तारीख को इसका नतीजा साफ तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक तरीके से एक और सवाल बनता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है कहीं ना कहीं कहते थे कि हमें उस तरीके का सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए हम योगी जी का साथ पकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़े हैं। तो क्या आप लगता है कि उनको जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता था, अब वो सम्मान बीजेपी में मिल जाएगी, मिल सकती है? जब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को आप शब्द नहीं कहे थे, गठबंधन में थे, वो दिन भूलिए मत आप। कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया गया था, बीजेपी ने मंत्री बनाया था, सम्मान दिया था, लेकिन ये टिकने वाले लोग नहीं हैं। वही बीजेपी, वही पार्टी ना है, वही पार्टी कहे कि हमको सम्मान नहीं दिया जा रहा था, पिछड़ों का हक अधिकार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं मंत्री पद को लात मार दिया। मंत्री पद को छोड़ के आए थे तो जहुराबाद की जनता को आशा उम्मीद जग गया कि मंत्री पद को छोड़ के आए हैं, विकास करेंगे, काम करेंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, फिर तब जाके जहुराबाद की सम्मानित जनता ने दोबारा विधायक बनाया उनको। लेकिन फिर आप थूक के चाटने चले गए हैं। गाना आप पे वायरल हो रहा है, उन्हीं के समाज के लोग उनका श्रद्धांजलि कर दिए, जिंदा जिंदा ही जला करके भोज भात खा लिए हैं उन्हीं के समाज के लोग। तो सोच लिए जो इंसान जिंदे उसका श्रद्धांजलि कर दिया जाए वो इंसान बोलने लायक नहीं है, उन्हीं के समाज के लोग। और बाकी ओम प्रकाश राजभर जी हल्के लोग हैं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हमारे नेताजी ने कहा ये हल्के लोग हैं, पतई की तरह हैं, हवा आने पे जिधर सत्ता होता है उधर उड़िया के चले जाते हैं। यानी घोसी विधानसभा से फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल निकल जाए। अरे घर ही के लाल के जितावल जाई, आ साइकिल के बटन दबावल जाई। 200 रुपए गैस सिलेंडर का दाम काम पड़ी निभिए तरावल जाई, आ सुधाकर सिंह से हथवा मिलावल जाई। 200 रुपए गैस सिलेंडर का दाम घट गया है। 800 रुपया बढ़ गए तो एक तो के मिर्ची ना लगत रहे, पत्रकार साथी पत्रकारिता करत हवा, 200 खाती चिल्ला था 800 के बेर तुम्हारी हिम्मत ना कहीं रहे। ना कहीं एक राहत भरी खबर है ना। सुना तुम्हारा हिम्मत ना रहे। जनमानस में एक तरीके से कहा जाए तो 1200 रुपए के सिलेंडर मिलता था, 200 रुपए कम हुआ है, तो इस राहत भरी खबर है ना, इससे तो थोड़ी खुशी मिलेगी ना। इसको देख करके जनता वोट देगी कि नहीं देगी? जो समझदार होगा जनता दे ना, जनता जे समझदार हो वोटिया ना दे, जे समझदार ना हो अंधभक्त हो वोटिया दे। 800 बढ़ा के 200 घटा के 600 रुपया के का लागत है। और ना तो कहल जाता कि राखी पत्ती हुआ रहा, होलियो पे एगो सिलेंडर बांटत रहना, याद बा? वो सिलेंडरवा कहाँ गई? अरे 450 में दो, जौन सरकार खराब सरकार रहे, बुरा दिन हमनी कर रहे तो 450 में किनी जा, अच्छा दिन आयल तो टमाटर 200 में किनत है जा, सिलेंडर 1200 में किनत है जा, ऐसे तो बढ़िया हमनी का बुरे दिन रहा। हाँ, साइकिल निकलेगी घोसी से, घोसी का जनता निकली। साइकिल तो जब निकली आ घोसी का जनता चुनाव लड़त है। यहाँ सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी ना लड़त है, यहाँ जनता बनाम सरकार हो गया है लड़ाई। जिस प्रकार से जनता को हैरान करने के लिए बिजली काटा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जी के काफिले को निकालने के लिए साइकिल समेत जनता को उठा के खाई में फेंका जा रहा है। घोसी की जनता सब देख रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं तो ट्रैफिक पुलिस था तो उसका पुलिस पकड़ के साइड में खड़े भी हो सकते थे, उनके उम्र का लिहाज कर लेते, आप साइकिल समेत खाई में फेंक देंगे। अरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, नेता बड़ा कि जनता बड़ा? आप बताइए, नेता बड़ा है कि जनता बड़ा? जनता बड़ा ना। उप मुख्यमंत्री और विधायक और सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करती है। वही जनता जो साइकिल समेत खाई में फेंक दी गई, वो इंसान जाएगा जब बूथ पे 5 तारीख को, बताइए किसको वोट देगा? जिसको खाई में फेंक दिया गया वो इंसान किसको वोट देगा? बताइए। गलती भले ही पुलिस वाले की है, लेकिन किसकी पुलिस है? पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? किसका? आप बताइए, जिसको खाई में फेंका गया वो किसको वोट देगा? वो इंसान किसी भी समाज से होगा। एक वोट तो बिगड़ गया ना, इन लोग के चलने से, उए होटर बजाने से वोट बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है। तो चलिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दीवाने, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे टैटू साफ तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा टैटू है, और इसी को लेकर के ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। और अखिलेश यादव के साथ भी इनका अच्छे खासे मानते हैं, दीवाना कहते हैं, लगातार मन्नी जी मानते हैं, और मुलाकातें होती रहती हैं। जी बिल्कुल, लगातार कई बार कई फोटो 10 फोटो वायरल उनके साथ, ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा अपने राय।